नमस्कार साथियों, मैं गोविंद शर्मा आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एसवी गुरुकुलम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हमारी इस शानदार सी क्लास को लेने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। इसी एक्सरसाइज की एक क्लास हमने ले ली है जिसमें मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में जो आपको सवाल दिए गए हैं उनके हमने प्रूफ देखे थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 बचा हुआ था जिसमें आपके 3 क्वेश्चन थे, उन सभी के आज हम सॉल्व करेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे किस प्रकार से आपको उनको सॉल्व करना है। यदि आपने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो जाकर के आप चैनल पर जरूर देख लेना। क्लास 10 मैथ्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट हमारे इसी चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगी। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की क्लास आपकी जो चैप्टर नंबर 1 है वो कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे वो होगा आपका चैप्टर नंबर 6 यानी कि ट्रायंगल। उससे रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी है पहले हम वो लेंगे कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद हम जो एक्सरसाइज है आपका उनको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले आपको ये नोटिस करके चलना है कि जो मैं भी कराता हूँ वो आपको रफ और पेन लेकर साथ में बैठा करिए ताकि जो मैं चीज़ आपको बताऊं वो आपको सीधे सीधे नोट करते चलना है, रफ पेपर पर करना है ताकि आप उसको भूलें ना कभी। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैथ आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको रफ और पेन लेकर साथ में बैठना चाहिए और जो भी मैं आपको बताऊं वो आपको साथ ही साथ लिखना चाहिए। तो अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे कहा गया यह सिद्ध करो कि निम्न सभी अपरिमेय संख्या है। यानी कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें आपको 3 उनमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं, वो आपको प्रूव करना है कि अपरिमेय है या नहीं। जैसा पहला क्वेश्चन दे रखा है 1/√2, इसको आपको प्रूव करना है कि अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, माना 1/√2 परिमेय है। क्या है? परिमेय। क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से एक परिमेय संख्या है तो 1/√2 किसके बराबर होगा? आपका P/Q के। क्या होगा? P/Q। P/Q क्या है? आपका परिमेय संख्या। ये चीजें मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाली भी क्लास में बताई थी और जो कल के प्रूफ करवाए थे उनमें भी कुछ चीजें बताई थी, इसलिए आप उनको जरूर देख लीजिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए कि हमने ये कहाँ पर क्या किया है। 1/√2 इक्वल टू क्या हो गया? आपका P/Q। अब यहाँ से आप क्या करोगे, √2 को यदि हम ट्रांसफर कर दें तो Q/P इक्वल टू हो जाएगा आपका √2। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमको पता है कि यदि हम चाहे परिमेय संख्या का उल्टा कर दें, चाहे कुछ भी कर दें या जोड़ दें उन संख्याओं को, तो वो क्या रहता है? आपका हमेशा ही परिमेय रहेगा। क्या रहेगा? परिमेय ही रहेगा। तो Q/P क्या होगा? आपका एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय। यदि उल्टा भी कर देंगे तो भी क्या होगा? आपका परिमेय ही रहेगा। Q/P एक परिमेय है तो √2 एक परिमेय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिमेय होना चाहिए। यानी कि क्योंकि परिमेय के बराबर तो आपका परिमेय ही होगा तभी तो ये कंडीशन सही होगी। यानी परिमेय बराबर परिमेय होगा तभी तो आपकी कंडीशन सही आएगी। तो होना चाहिए। परंतु क्या है आपका कि √2 क्या है? एक अपरिमेय है। क्या है? √2 अपरिमेय है। ये हमने जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास में मैंने जो आपको प्रूव करवाया था √2 एक अपरिमेय है, तो वहां से सीखा था कि √2 तो आप क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि यह धारणा गलत है कि 1/√2 एक परिमेय है क्योंकि यह एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि यह एक अपरिमेय होगी। क्या होगी? यह एक अपरिमेय होगी। परिमेय होगी। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, बस कुछ भी नहीं है इस प्रकार के क्वेश्चन को। पर इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कम पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा आपसे, जो एग्जाम में जो रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आता है आपका √2 का, √3 का एंड √5। इन
तीनों ही क्वेश्चन से सबसे ज्यादा पूछा जाएगा कि रूट 2 प्रूफ कीजिए, रूट 3 का प्रूफ कीजिए अपरिमेय है, रूट 5 का प्रूफ कीजिए कि रूट 1 अपरिमेय संख्या है। और कम से कम 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये। मान के चलिए कितने नंबर का, 4 नंबर का। इसलिए मान के चल रहे हो कि 4 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। छोटा सा चैप्टर है, वहां से भी आपका 4 नंबर का आ रहा है, तो कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए होगा। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना होता है। मान लिया परिमेय संख्या है, आपको थोड़ा बहुत लिखना होता है कि P अपॉन Q भी एक परिमेय संख्या है, जहां पर आपका Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। जो मैंने क्वेश्चन करवाया था कल क्लास में, मैंने उसमें डीप में आपको ये चीजें समझाई थी, इसलिए आप उस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में हर चीज लिखवाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आप पिछली क्लास देख लोगे तो वहां से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। तो साथियों, जो अब अगला जो संख्या दी गई है वो क्या है, आपको जो नंबर दिया गया है वो है 7√5। इसको भी आपको प्रूव करना है कि अपरिमेय है। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, मान लें कि 7√5 एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या मान लिया कि हमने क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि परिमेय बराबर क्या होता है आपका, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, परिमेय संख्या बराबर क्या होता है आपका P अपॉन Q। क्या होता है P अपॉन Q, जहां पर Q आपका कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। Q क्या होगा आपका 0 के बराबर नहीं होगा। ये चीज तो आपको पहले से पता है, और नहीं पता है तो यहाँ पर आप देख भी लीजिए कि परिमेय संख्या क्या होगी जिसको आप P अपॉन Q के रूप में लिखें, और Q कभी भी आपका 0 नहीं होगा। तो यहाँ से क्या पता चलेगा, ये भी एक परिमेय है और ये भी हमने एक परिमेय मानी है। तो 7√5 भी क्या होगा आपका P अपॉन Q के बराबर होगा, क्योंकि परिमेय बराबर परिमेय होता है, ये हम जानते हैं। इसको आप डिवाइड में कर दीजिए, √5 बराबर क्या होगी आपका P अपॉन 7Q, यानी कि 7 को हमने डिवाइड में भेज दिया। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब हमको पता है कि परिमेय में चाहे किसी भी परिमेय संख्या का यदि मल्टीप्लाई, भाग, ऐड कर दें, कुछ भी कर दीजिए आप, वो परिमेय ही रहेगी। यानी कि P अपॉन 7Q क्या होगी आपकी, एक परिमेय, क्या होगी एक परिमेय, एक परिमेय संख्या होगी। परिमेय के बराबर क्या होनी चाहिए आपकी, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो √5 भी परिमेय होना चाहिए, क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए, यानी कि यहाँ से आपको एक कंडीशन समझनी है, सिर्फ जो चीज यदि आपकी ये परिमेय है तो परिमेय के बराबर परिमेय, अपरिमेय के बराबर अपरिमेय, यही तो चीज यहाँ से आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ से ये परिमेय है तो रूट भी आपकी क्या होनी चाहिए, परिमेय होनी चाहिए। लेकिन यह धारणा गलत है, धारणा गलत है कि √5 एक परिमेय होगी, क्योंकि √5 एक अपरिमेय है। √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको पता है क्योंकि हमने प्रूफ में कल वाली क्लास में देखा था, अपरिमेय है। तो आपका जो ये नंबर है वो भी क्या होगा, अपरिमेय ही होगा। क्या होगा, तो 7√5 भी अपरिमेय होगा। क्या होगा, अपरिमेय होगा। इस प्रकार से आपको इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करना आना चाहिए। सिर्फ आपको √5 का प्रूफ पता हो, बस उसी से आपका काम हो जाएगा। √2 का पता हो, उसी से आपका अच्छे से काम हो जाएगा। तो हमने प्रूफ कर लिया कि √7√5 भी एक आपका अपरिमेय संख्या देखने को आपको मिलती है। अब इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। उसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और आपका चैप्टर भी आपका कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, अगला जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है आपको 6 + √2। इसको आपको प्रूव करना है कि ये क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। तो जब प्रूव करोगे तो क्या करोगे, सबसे पहले यदि माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। क्या है आपकी परिमेय संख्या, मान लिया एक परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं परिमेय संख्या बराबर क्या होता है, जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर क्या होता है आपका, परिमेय संख्या बराबर होता है आपका P अपॉन Q। क्या होता है, P अपॉन Q। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या बराबर क्या होता है आपका P अपॉन Q। तो यानी ये जो नंबर है वो भी परिमेय है, ये भी परिमेय है।
तो P अपॉन Q इक्वल टू 6 प्लस √2 हो जाएगा। यदि 6 को यदि हम ट्रांसफर करते हैं √2 को एक तरफ रखते हैं तो P अपॉन Q माइनस का 6 इक्वल टू √2। यदि परमेय में से परमेय घटाओ यानी रूट जो 6 है वो तो आपका परमेय संख्या होता है, तो परमेय माइनस परमेय यानी परमेय माइनस परमेय वो क्या होता है आपका परमेय ही संख्या होता है। क्या होता है? परमेय संख्या होता है। ये आपको चीज ध्यान में रखनी है कि परमेय माइनस परमेय क्या होगा? आपका परमेय संख्या होगा। तो हम पता यहाँ से हम कह सकते हैं कि P अपॉन Q माइनस 6 क्या होगा? एक परमेय होगा, परमेय संख्या है तो √2 भी परमेय होना चाहिए, परमेय होना चाहिए। ये क्योंकि जो संख्या बराबर होती है वही उसके बराबर में लिखी जा सकती है, यानी ये परमेय है तभी हम लिख सकते हैं ये भी आपका परमेय होगा। तो होना तो चाहिए, लेकिन हमको पता है लेकिन √2 तो एक अपरमेय है। क्या है? अपरमेय है। ये हमने जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास थी उसमें मैंने आपको √2 का जो परमेय है अपरमेय है वो मैंने करवाया था। तो √2 को क्या है? अपरमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 6 प्लस √2 क्या होगी? आपकी अपरमेय होगी। तो इस प्रकार से आपको इस तरीके के क्वेश्चनों को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है जो आज की क्लास में हमने आपको जो 3 क्वेश्चन करवाए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि कोई डाउट लगे फिर भी तो आप कमेंट कर दीजिएगा। यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर अब कंप्लीट होता है कॉन्सेप्ट और एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। अब जो हम नेक्स्ट क्लास लेकर आएंगे वो आपकी चैप्टर नंबर 6 की लेकर आएंगे, ट्रायंगल की। इसलिए आप उसको देखना ना भूलिएगा। इसलिए उसके लिए आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपको साथ ही साथ मिल जाएगा। क्लास जैसे ही आपको आएगी उसी के साथ आपको पता भी चल जाएगा क्लास आ गई, क्योंकि हम बिल्कुल ही आपके लिए डेडिकेटेड कोर्स लेकर आए हैं। ये क्लास 10 2026 वाले बोर्ड के एग्जाम आ रहा है उसके लिए, क्योंकि अभी तक आपके 30 से 32 दिन हो गए लगातार आपकी क्लास देखने के लिए आपको चैनल पर मिल जाएंगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।